हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन लिया, हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, उसके 1 मंथ बाद जब मुझे अब रिजल्ट्स दिखना शुरू हुए तो मेरे को अपने अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट लगा। फिर अब जैसे मेरे 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब सामने वाला जो इंसान कोई मिलता है मेरे फैमिली या फ्रेंड्स में से, जो सामने से बोलते हैं कि अब तो तुम्हारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, कि तुमने कुछ कराया क्या, जबकि अभी मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन लोग ऑब्जर्व करना शुरू कर दिए हैं। तो अब उससे मेरे को एक अच्छा फीलिंग भी आती है और अपना मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। और हाय एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। मैं देहरादून से आया हूँ और आज मेरी सर्जरी को 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। आज मैं अपने थर्ड पीआरपी सेशंस के लिए आया हूँ केएसटी क्लिनिक हरिद्वार। ऑपरेशन को 3 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो इस 3 मंथ्स में जो भी मेरे रिजल्ट्स हैं वो आपके सामने हैं। तो अभी मैं अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड हूँ। मेरे जो ट्रांसप्लांट एरिया है उसमें हेयर ग्रोथ मुझे दिख रही है और अभी मेरा शेडिंग पीरियड भी चल रहा है, तो इसलिए वो आपको प्रॉपर रिजल्ट्स अभी दिखने में थोड़ा और टाइम लगेगा। तो अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि 6 मंथ तक मुझे अभी अच्छे रिजल्ट्स मिलने के लिए मुझे वेट करना पड़ेगा। और रही बात मेरी जर्नी की, तो मुझे इस दौरान कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरे को मेरी जो जितनी भी लाइफ है वो नॉर्मल लाइफ चल रही है। मैं अपने जॉब्स कर रहा हूँ, मैं अपने पर्सनल लाइफ में जो भी एक्टिविटी कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। और रही बात मेरे हेल्थ पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा। मैं अपनी रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा हूँ, अपनी डाइट ले रहा हूँ और जितना हो सकता है मैं उतना प्रोटीन इंटेक ले रहा हूँ ताकि मेरी हेयर ग्रोथ जो है वो अच्छे रहे। और टाइमली मैं अपनी मेडिसिन्स ले रहा हूँ। और बाकी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो क्यूएसटी है, मैं उनसे कंसल्ट कर लेता हूँ। जब मेरा हेयर फॉल शुरू हुआ था, तो जब तक मैंने डिसीज़न बनाया अपना कि अब मुझे हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाना है, तब तक मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज़ हो चुका था। तो मैं पब्लिक गैदरिंग में थोड़ा सा अवॉइड करता था जाने में, फ़ोटोज़ क्लिक नहीं करता था, बिकॉज़ मेरे को लगता था कि मेरा इंटरेस्ट लूज़ हो गया था। फिर जब मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीज़न लिया, हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, उसके 1 मंथ बाद जब मुझे अब रिजल्ट्स दिखना शुरू हुए तो मेरे को अपने अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट लगा। फिर अब जैसे मेरे 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब सामने वाला जो इंसान कोई मिलता है मेरे फैमिली या फ्रेंड्स में से, जो सामने से बोलते हैं कि अब तो तुम्हारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, कि तुमने कुछ कराया क्या, जबकि अभी मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन लोग ऑब्जर्व करना शुरू कर दिए हैं। तो अब उससे मेरे को एक अच्छा फीलिंग भी आती है और अपना मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। और अब जैसे मैं पब्लिकली भी अपीयर होने में मुझे कोई ऐसा कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होता मेरा। तो ये एक मेरा बेसिक डिफरेंस मुझे दिखा, जो कि मेरे को बहुत अच्छा अंदर से अच्छा महसूस हो रहा है। तो मेरी जो कंडीशन थी वो कंडीशन ये थी कि मेरे को टेम्पलेट्स अपने लगवाने थे। और मेरा जो फ्रंट एरिया है इसमें थोड़ी सी थिकनेस की प्रॉब्लम थी, थिकनेस थोड़ी कम हो गई थी। और मेरा जो ये इधर फ्रंट वाला एरिया है, ऊपर टॉप वाला, इसमें भी मेरी डेंसिटी थोड़ी कम हो गई थी। और क्राउन एरिया में डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। तो ये मेरी कंडीशन थी जब मैंने शुरुआत में अपने फ़ोटो सेशन करा के जब मैंने कंसल्ट किया डॉक्टर को, तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि 4100 ग्राफ्ट आपकी नीड है। तब उन्होंने मेरा ये हेयर लाइन स्ट्रक्चर किया, ये टेम्पलेट्स यहाँ लगाया, यहाँ फ्रंट में मेरा रूट्स लगाए हैं, यहाँ डेंसिटी बढ़ाई है और क्राउन एरिया में लगाया है। तो जैसे कि आप मेरे प्रीवियस फ़ोटोज़ में देख सकते हैं कि आपको क्लियरली डिफरेंस पता चल जाएगा कि मेरी पहले कंडीशन क्या थी और अभी की कंडीशन क्या है। और आने वाले जितने भी मेरे सेशंस रहेंगे और जैसे भी ग्रोथ रहेगी, मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो बात करते हैं पीआरपी सेशंस की। तो पीआरपी सेशंस बेसिकली आपको एक सपोर्ट देने के लिए होता है, जो आपके एग्जिस्टिंग हेयर हो गए और जो आपके जो न्यू रूट्स हो गए उनको स्ट्रेंथन करने के लिए पीआरपी सेशंस होते हैं। इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में पहले आपको आपका ब्लड लिया जाता है, उस ब्लड से आपका प्लाज्मा रिमूव किया जाता है, फिर उस प्लाज्मा को यूज़ किया जाता है आपको सेशंस में, ट्रीटमेंट में। तो उसमें आपको एक टाइप का हेड मसाज मिलती है। हेड मसाज में छोटी छोटी नीडल्स होती हैं, उसके थ्रू आपके स्काल्प में प्लाज्मा इंजेक्ट किया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस हार्डली 10 मिनट का होता है। 10 भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, उससे पहले ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। और रही पेन की बात, इसमें थोड़ा सा पेन होता है, जैसे कि आपको नीडल चुभने पे जितना पेन होता है, और बस वो जब इंजेक्ट करते हैं तभी थोड़ा बहुत पेन होता है, वो बेयरेबल होता है। तो ये रही मेरी अब तक की जर्नी। और सबसे अच्छी पॉइंट ये है कि अभी मेरा शेडिंग पीरियड चल रहा है, तब भी आपको इतनी ग्रोथ दिख रही है। अब जो भी मेरी ग्रोथ होगी वो इसके आगे बेटर ही होगी, और डेंसिटी मेरी बालों की और क्वालिटी मेरी बालों की बहुत अच्छी होगी। और उसके जो मेरे रिजल्ट्स हैं मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो ये अब तक की मेरी जर्नी थी क्यूएसटी के साथ, जो कि मुझे एकदम सेटिस्फैक्शन लेवल मेरा कंप्लीट हो चुका है। और मुझे ये जो हेयर ट्रांसप्लांट का जो प्रोसेस है, जो भी आपके मिथ होंगे
लोगों के मिथ होते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट से कितने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और इससे वन टाइम आपने करा लिया तो फिर बार बार इसमें आपको अपनी मनी अपने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, बट ये सब मिथ है। आपको अगर कोई भी टाइप की कन्फ्यूज़न है या फिर मिथ है, प्लीज़ मेरे बोलने पे आप एक बार कंसल्ट करिए डॉक्टर को। और बाकी ये एकदम सेफ़ प्रोसेस है, और जो कि आप मेरा रिजल्ट्स आप देख ही रहे हैं, मेरी जर्नी आप देख ही रहे हैं, और बाकी मेरे जितने भी आगे ग्रोथ होंगे मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस जर्नी। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।